अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये प्रॉपर रिसर्च के बाद, लोगों से बात करने के बाद, उनकी तरफ से फीडबैक आने के बाद आप तक शेयर कर रहा हूँ। सेहत के हवाले से हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है कि आप तक ऐसी खबरें पहुँचाएँ जो आपको फ़ायदा दे सकें। आज हम बात करेंगे अपने पाँव के तलवों पे तेल लगाने के हवाले से, यानी पाँव के नीचे का जो एरिया है उस पे तेल लगाने के हवाले से, तेल की मालिश करने के हवाले से रोज़ाना। आपको पता है कि जिस तरह हमारे हाथ में ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, इस तरह हमारे पाँव के नीचे भी प्रेशर पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनको दबाने से, जिनको प्रेस करने से काफ़ी जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं आपके जिस्म में, आपके अज़ा के ऊपर, आपकी बीमारियों में, और ये बहुत पुरानी जापानीज़ टेक्निक भी है। इस हवाले से एक सर्वे किया गया तो एक खातून ने लिखा कि मेरे नाना 87 साल के फौत हुए, न कमर झुकी, न जोड़ों में दर्द, न सर दर्द, न दांत ख़त्म हुए। एक बार बातों बातों में बताने लगे कि मुझे एक सियाने ने मशवरा दिया था, इस वक्त जब मैं कलकत्ता रेलवे लाइन पर पत्थर डालने की नौकरी कर रहा था। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगा लिया करें, बस यही अमल मेरी शिफा और फिटनेस का जरिया है। एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरी वालदा इस तरह तेल लगाने की ताकीद करती हैं, फिर खुद बताया कि बचपन में मेरी यानी वालदा की नज़र कमज़ोर हो गई। जब ये अमल मुसलसल किया तो मेरी नज़र आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुकम्मल और सेहतमंद हो गई। एक साहब जो कि ताजिर हैं, उन्होंने लिखा कि मैं चित्राल में सैर व तफरीह करने गया तो वहाँ एक होटल में सोया, मुझे नींद नहीं आई, मैं बाहर घूमना शुरू कर दिया। रात का वक्त था, बाहर चौकीदार मुझे कहने लगे कि बात क्या है। मैंने उनसे कहा कि नींद नहीं आ रही। मुस्कुराकर कहने लगे आपके पास कोई तेल है? मैंने कहा नहीं। वो गया और तेल लाया और कहा कि अपने पाँव के तलवों पर चंद मिनट मालिश करें। बस फिर क्या था, मैं खराटे लेने लगा और अब ये चीज़ मैंने मामूल बना ली। एक और साहब ने लिखा कि मैंने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश की, ये टोटका आजमाया, इससे नींद बहुत अच्छी आती है और थकावट ख़त्म हो जाती है। एक और हमें फीडबैक मिला कि मुझे मैदे का मसला था, यानी कि स्टमक प्रॉब्लम। पाँव के तलवों पर तेल की मालिश से 2 ही दिन में मेरा मैदा बिल्कुल ठीक हो गया। एक और जगह फीडबैक हमें मिला है कि मैंने टोटका तकरीबन पिछले 15 साल से कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत सुकून की नींद आती है। मैं अपने छोटे बच्चों के पाँव के तलवों पर भी तेल की मालिश करती हूँ, इससे वो बहुत खुश होते हैं और सेहतमंद रहते हैं। एक और जगह जिक्र आया कि मैंने रोज़ाना जैतून के तेल से मालिश की है अपने तलवों की। मेरे पाँव में और टांगों में बहुत दर्द रहता था, जिसकी वजह से अब मुझे काफ़ी सुकून महसूस होता है। ज़्यादातर जो सामीन हमें फीडबैक मिला है वो दर्द का है, जिस्म में दर्द का है, मैदे का मसला है, सर दर्द है, टांगों का दर्द है। उस हवाले से ये तेल की मालिश बहुत ही मुफीद है। एक साहब ने लिखा कि मेरे दादा हुजूर के तलवों में बहुत गर्माहट और जलन रहती थी और सर में दर्द था। जब से उन्होंने लौकी के तेल तलवों में लगाना शुरू किया, तकलीफ़ से छुटकारा पा लिया है। एक और फीडबैक आया कि जी मेरा मैं थायराइड की मरीज़ा थी, मेरी टांगों में हर वक्त दर्द रहता था। पिछले साल मुझे किसी ने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का ये टोटका बताया। मैं मुस्तकिल कर रही हूँ, अब मैं उमूमन पुरसुकून रहती हूँ। मेरे पाँव हो रहे थे। 4 दिन से रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक और फीडबैक भी यही है कि मालिश का ये टोटका आजमूदा है, मालिश करने से बहुत सुकून आता है। घुटनों का दर्द रहता था, तलवों की मालिश से दर्द छुटकारा मिल गया। कमर में दर्द था, रात को सोने से पहले तलवों पर तेल लगाया तो अब ये दर्द नहीं रहता। एक और फीडबैक हम तक पहुंचा कि 12-13 साल से मुझे बवासीर था। मेरे दोस्त मुझे एक हकीम के पास ले गए जिनकी उम्र 90 साल थी। उन्होंने मुझे दवा के साथ साथ रात को सोने से पहले तलवों पर, उंगलियों के दरमियान, नाखूनों पर और इस तरह हाथों की हथेलियों पर, उंगलियों के दरमियान, नाखूनों पर तेल की मालिश करने का मशवरा दिया और ये बीमारी स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म हो गई। सामान्य मोहतरम, ये जो तरीका इलाज है मुग़लिया सल्तनत से चला आ रहा है। वो राज बिल्कुल आसान, निहायत मुख्तसर, हर जगह हर शख्स करना बहुत ही मुफीद है और आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सरसों का तेल, जैतून का तेल, जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो, अपना मामूल बना लीजिए। और जिस तरह कदीम चीनी तरीका इलाज था कि पाँव के नीचे 100 के करीब ऑक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं जिनको दबाने से मसाज होता है और इंसानी आज़ाद ठीक रहते हैं, इसी तरीके से ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी भी काम करती है। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मज़ीद न्यूज़ के लिए